इस पार्टी में शमूलियत हासिल करें। हमारे सीनू भाई, शेखर भाई, राम बाबू अन्ना, ये तमाम लोगों का, नईम साहब का हम तहे दिल से बीआरएस पार्टी में इस्तेकबाल करते हैं। सीनू साहब भी कई कार्य खैर के काम शक्करनगर में अंजाम दिए हैं। कई लोगों के खिदमत उनके लोगों के साथ है, उनका हम पार्टी में इस्तेकबाल करते हैं। आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो कांग्रेस पार्टी है 60 सालाना उनके इख्तिदार में कोई भी ऐसा काम नहीं करी अच्छा जिसकी आप तारीफ कर सकें। 200 रुपये पेंशन, 60 साल अगर उनको मौका दिए इख्तिदार में रहने का तो 200 रुपये पेंशन दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे सुदर्शन रेड्डी साहब को आप लोगों ने 15 साल 2 बार एमएलए 1 बार मिनिस्टर जिताया है। देखिए, मौत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। कोरोना के जैसे एक बहुत ही खतरनाक वक्त में ये इंसान जिसके पास सवों हजारों करोड़ है, कम से कम आपको एक दवा रहने दीजिए, एक पानी का बॉटल रहने दीजिए, एक टाइम का खाना रहने दीजिए। कभी ये इंसान आप लोगों को पलट के पूछा क्या? मेहरबानी करके आप लोग सोचिए। ना किसी का नाम मालूम है, हर एक को झिड़की देना, हाथ मिलाए तो 10 बार डेटॉल से धो लेना। ऐसे इंसान को हम चुन के फिर यहाँ पे उनको शमूलियत दिलाएंगे, यहाँ पे उनको इख्तिदार दिलाएंगे क्या? एक बार आप मेहरबानी करके सोचिए। जो इंसान कभी कोई गरीब आदमी की मदद नहीं करा, कभी कोई गरीब बच्ची की शादी में साथ नहीं दिया, कभी कोई गरीब आदमी दवाखाने में है तो उनका साथ नहीं दिया, कोई भी तरीके से कम फोन करके यहाँ के कोरोना में कई सबों जाने जारी मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोग फिक्र मत करिए बोल के एक बात नहीं बोले। कम से कम फोन करे तो कोरोना लग के मैं मर जाऊंगा बोल के फोन तक भी नहीं करे। तो ऐसे लीडर को आप लोग लाना पसंद करेंगे या? मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ, सुदर्शन रेड्डी साहब का घर कहाँ है किसको भी नहीं मालूम। मुसलमानों में खाली 2 लोगों को मालूम है। बादशाह साहब को मालूम है जो बर्तन धोने के लिए जाते वहाँ पे, क्योंकि जाना पड़ता, नौकरी है बोल के, और उनको तुरकोड़ू ये वो बोल के जिस बदतमीजी अंदाज से सुदर्शन रेड्डी जब बेइज्जती करके जो बात करते वो वाकई तकलीफ दे। वो भी हमारा भाई है, लेकिन कोई भी रहने दीजिए, चाहे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, कोई भी रहने दीजिए, इज्जत के लिए तमाम लोग मरते। आप जो है उनको बदतमीजी करके बात करके बेइज्जती करके बात करते। आज बोधन की आवाम से मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप कितने लोगों को सुदर्शन रेड्डी साहब का घर कहाँ है मालूम है? बोलिए। कभी उनके घर का 1 गिलास पानी पी के आए क्या जाके? आप लोग मेहरबानी करके सोचिए। 75 साल उम्र हो गई, लेकिन फिर भी मेरे को एमएलए बनना है, मेरे हजारों करोड़ बचा लेना है, एक सीट मेरे को होना है। हम एमएलए किस लिए बनाते किसी को कि भाई वो हमारी देखभाल कर सके, हमारे कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको हम बोल सके, हमारी सेवा कर सके। ऐसे इंसान को हम लोग एमएलए बनाते। अब सुदर्शन रेड्डी साहब को 75 में एमएलए बनाए बाद सुदर्शन रेड्डी साहब कैसे, आपके हाथ पैर में दर्द कम है क्या साहब? आपको बुखार आया है साहब? उनको पूछने के लिए हमको हैदराबाद जाना पड़ेगा। उन्होंने तो हमारे को नहीं पूछ सकते, लेकिन हमको बार बार हैदराबाद 2 दिन में 1 बार जाके उनकी तबीयत पूछने आने के लिए उनको एमएलए बनाना है। तो आप तमाम से गुजारिश है, आने वाले दिनों में जो 2000 का पेंशन है वो 5000 रुपये कर दिया जाएगा, जो हैंडीकैप पेंशन है वो 6000 रुपये कर दिया जाएगा, गैस सिलेंडर 400 रुपये में दिया जाएगा, जो बहनों को पेंशन नहीं मिल रहा है उनको 3000 रुपये हर महीना मुआवजा दिया जाएगा। उसके अलावा जो रैयत है, जो काश्त करते हैं उनको 16000 रुपये उनको दिए जाएंगे। अगर कोई खानदान में मौत हो गई, कोई डेथ हो गई, तो उनको केसीआर बीमा के तहत 5 लाख रुपए पहले जो रैयतों को देते थे वो आम आदमी को भी 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस तरीके के कई स्कीमात है। मेहरबानी करके कोई बातों में मत भटकिए, एकजुटता का मुजाहरा कीजिए, कार के निशान को वोट दीजिए। सुदर्शन रेड्डी के ऐसे इंसान को आप लेके आएंगे कि उनकी मिजाज पुरसी करने आपको हर 2-4 दिन में बस पकड़ के, ऑटो पकड़ के हैदराबाद जाना पड़ेगा। तो मेहरबानी करके सोचिए आप लोग। आप तमाम से गुजारिश है, मेरे को ये मौका देने के लिए तमाम प्रेस वालों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय